नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी एक जो बहुत ही स्पेशल क्लास चल रही थी रेलवे 2020 में जो एग्ज़ाम्स होने वाली है एनटीपीसी और ग्रुप डी, जिसके लिए हम आपके लिए एक फ़ाइनल पेपर की सीरीज़ चला रहे हैं। उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए 19वें नंबर का फ़ाइनल पेपर लेके आ गया हूँ। उसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि 18 फाइनल पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आई के बटन पर जोड़ दिए हैं कंप्लीट प्लेलिस्ट बना के, आप यहाँ से देख सकते हैं। हम टोटल 4000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारे 1200 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर से, 1200 ही क्वेश्चन होंगे हमारे जीके से, और 1600 क्वेश्चन की समथिंग हम करेंगे साइंस से, जिसके अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन हम करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पीडीएफ आपको बता दूं, पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी। हम टोटल 100 वीडियो कंप्लीट करेंगे और हर वीडियो के अंदर हम 40 प्रश्न देख रहे हैं। इस प्रकार 4000 क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज हम हमारा जो फाइनल पेपर की सीरीज़ चल रही है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, रेलवे 2020 के एग्जाम्स के लिए, उसके लिए 19वें नंबर का फाइनल पेपर शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपका भी रिवीजन होता रहे। और वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट वीडियो शुरू होने से पहले सभी स्टूडेंट्स एक लाइक कर दीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पर, जिससे कि हम आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहें। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है। देखिए, फोटोग्राफी जो होती है उसमें जो सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो होता है उसका रासायनिक नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सोडियम थायोसल्फेट। क्या होता है उसका रासायनिक नाम, याद रखिएगा, सोडियम थायोसल्फेट उसका रासायनिक नाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर इनमें से कौन सा है। याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यथार्थतः मंत्रिपरिषद तक पद पर बना रहेगा जब तक उसे देश का विश्वास प्राप्त हो। आपको बताना है कि मंत्रिपरिषद कब तक पद पर बना रहेगा, जब तक उसे देश का विश्वास प्राप्त हो। तो किसका विश्वास प्राप्त हो? जब तक उससे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होगा तब तक मंत्रिपरिषद जो होता है वह पद पर बना रहता है। इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। आपको बताना है कि जो सौरमंडल है उसमें सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शनि। जो शनि ग्रह है वह सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। आपको बताना है कि ज्वालामुखी की सक्रियता इनमें से किस जगह अधिक पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जापान में। जापान में सबसे अधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है। आपको बताना है जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष, उनको कौन नियुक्त करता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, राष्ट्रपति। कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं प्रोटेम स्पीकर को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तवा किसकी सहायक नदी है। आपको बताना है तवा इनमें से किसकी सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर बताएंगे सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, नर्मदा। देखिए तवा किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। आपको बताना है इनमें से किसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। तो देखिए जो डायनामाइट था, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। जो डायनामाइट था उसका आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहा जाता है। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट इनमें से किसे कहा जाता है। तो इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, एशिया को कहा जाता है, एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्रित है तो कहाँ पे है, तो नदी घाटियों के ऊपरी भाग में। जो दक्षिण पूर्व एशिया है वहाँ पर जनसंख्या नदी घाटियों के ऊपरी भागों में केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वोल्ट के बराबर होता है। आपको बताना कि एक वोल्ट किसके बराबर होता है। तो उसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, 1 जूल प्रति कुलाम के बराबर होता है। मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा। 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कुलाम के बराबर होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। आपको बताना है जो बंद अर्थव्यवस्था होती है उससे आप इनमें से क्या समझते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, आयात निर्यात बंद।
बंद अर्थव्यवस्था से मतलब होता है कि जब आयात और निर्यात पूरी तरह से बंद हो जाते हैं तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो अमरकोश के लेखक जो अमर सिंह थे वो जुड़े हुए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से। किससे जुड़े हुए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में है? आपको बताना है इनमें से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन तत्व होता है वो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी है? आपको बताना है कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां इनमें से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, खासी, पटकोई तथा अराकान योमा। कौन है? खासी, पटकोई तथा अराकान योमा, जो कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, C.F. एंड्रूज। C.F. एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 नदियों को नाम दिए, इनमें से आपको बताना है इन नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, गोदावरी। जो गोदावरी नदी है उसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में किस नाम से जानी जाती है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, चेन्ना। किस नाम से जानी जाती है? चेन्ना नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? चलिए तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 9 मई 1858। तो बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 9 मई 1858 को हुआ था। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी की विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहा जाता है? जो नदियों की विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है डेल्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने का बढ़ाने का अधिकार किसे है? आपको बताना, जो उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, उनके क्षेत्राधिकार को बढ़ाने घटाने का अधिकार किससे होता है? तो ये होता है संसद को। किसको होता है? संसद को होता है, पार्लियामेंट को होता है। उनके क्षेत्राधिकार को घटाने और बढ़ाने का अधिकार उच्च न्यायालय के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तांबा का शत्रु तत्व है। आपको बताना है कि तांबा का शत्रु तत्व इनमें से किसे माना जाता है? तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गंधक को। किसको माना जाता है? गंधक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है लेवीज के नाम से। मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। जो नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से जो बांध बनाए जाते हैं उनको लेवीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तंत्रिका उत्तक की इकाई है। तंत्रिका उत्तक की इकाई है तो क्या है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या होती है? तो न्यूरॉन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो जो राजस्थान स्थित डेगाना है वह टंगस्टन, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। टंगस्टन जो होता है उसके उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान स्थित डेगाना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, मौर्य साम्राज्य के प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पण। जो मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? पण थी। मतलब ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का
सही तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो ये किया था बख्त खां, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही तो हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किया था बख्त खां ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है? देखिए, तो व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया कहलाती है मैरीकल्चर। क्या कहा जाता है उसे? याद रखिएगा, मैरीकल्चर, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, मैरीकल्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश पे निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो किस देश में होता है निकेल का सबसे अधिक उत्पादन? तो ये होता है फिलीपींस देश में। कहाँ पे होता है? फिलीपींस देश में निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो भारत के निम्न राज्यों में से किसमें पाया जाता है सागौन का वन? तो ये पाया जाता है मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य में सागौन का वन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? अभी हाल ही में देखा गया कि भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो मतलब इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। हर वर्ष भारत में एक ऑस्ट्रेलिया पैदा हो जाता है, मतलब इसका किस क्वेश्चन का कहने का अर्थ यह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं हैं। हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं कौन सी है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उच्च दाब और निम्न ताप। हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं कौन सी है? उच्च दाब तथा निम्न ताप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है? तो जो जल के अधिक क्वथनांक का कारण होता है जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन। जल के अधिक क्वथनांक का कारण होता है जल के अणुओं में हाइड्रोजन का आबंधन का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? आपने देखा होगा थर्मामीटर, उसमें पारे का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उच्च चालकता होती है। जो पारा होता है, पारद होता है, उसकी उच्च चालकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो जो सरकारिया आयोग रिपोर्ट है वो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है इसके द्वारा किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? आपको बताना है इनमें से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? आपको बताना है जो अंतरिक्ष कार्यक्रम होते हैं उनमें ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए जो प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्लोरेला। क्या नाम है उसका? क्लोरेला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मलागासी का प्राचीन नाम क्या है? तो मलागासी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है मेडागास्कर। क्या है? मेडागास्कर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की थी? तो आपको उस मुगल बादशाह का नाम बताना है जिसने 1733 ईस्वी में बिहार की जो सूबेदारी थी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की थी। तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था वो? मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंगूर व रसीले फलों एवं गेहूं की फसल के लिए जाना जाता है। अंगूर एवं रसीले फलों एवं गेहूं की फसल के लिए जाना जाता है तो कौन? भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होते हैं वह अंगूर एवं रसीले फलों और गेहूं की फसलों के लिए जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील इनमें से कौन सी है? तो ये वाली झील है मृत सागर। कौन सी झील है? मृत सागर, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने फिर एक नए शक्तिशाली आयुधों से युक्त हथियार का परीक्षण किया? आपको बताना है कि किस देश ने हाल ही में फिर से एक नए शक्तिशाली आयुधों के युक्त हथियार का परीक्षण
क्या है। तो हाल ही में अप्रैल 2019 में भी एक साल पहले ही उत्तर कोरिया ने इसका परीक्षण किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं एक साल का, कोई करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। तो अभी हाल ही में अप्रैल 2019 में उत्तर कोरिया ने इसका सफल परीक्षण, शक्तिशाली आयुधों से युक्त हथियारों का परीक्षण किया है। तो दोस्तों आज मैंने आपको रेलवे 2019-2020 में जो एग्जाम्स होने वाली एनटीपीसी और ग्रुप डी, उसके लिए जो हमारा फाइनल पेपर की सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत आज मैंने आपको 19वें नंबर का फाइनल पेपर कंप्लीट करा दिया। इसके पहले का 18 फाइनल पेपर आप आईके से देख लीजिएगा। हम टोटल 100 फाइनल पेपर करेंगे और हर वीडियो के अंदर 40 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार 4000 टॉप मोस्ट एमसीक्यू देख लेंगे। जिस भी बच्चे ने देख लिया यकीन मानिए 35 प्लस मार्क्स आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स में 40 में से। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, एक लाइक फटाफट कर दीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पर उतनी जल्दी हम आपके लिए सीरीज कंप्लीट करवा देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।